नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लगाने वाले हैं। जो आपकी एमपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग वर्ग 3, तो वहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान भाषाओं में हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका एग्ज़ाम जो है वो 5 मार्च जो है तारीख दी गई है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है और अच्छी सी एक नंबर लेके अच्छे से आपको सिलेक्शन लेना है, जिससे आपको बाकी आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए और एक अपनी अच्छी लाइफ बिता पाओ। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो संख्या में बतानी है कि वह कौन सी होगी। मैंने माना माना जो संख्या है, मान लिया संख्या की x है, ठीक है। अब x का 60%, ठीक है, 60% को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 60% में से 60 घटाया जा रहा है, तो 60 मैंने घटा दिया है, तो हमें परिणाम कितना मिल रहा है, परिणाम जो है वो 60 मिल रहा है। तो जो क्वेश्चन में लिखा था वही मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया गया है मैथमेटिक की भाषा में। अब यहाँ से हम देखेंगे, 0 से 0 काट दूंगा। अब देखिए 10 है, तो ये 6x/10 माइनस 60 = 60। तो 60 को मैं इधर भेज दूंगा, तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं हटा के ना इधर कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे कि 6x/10 ये कितना हो जाएगा, 120। तो 6×2 = 12 ये हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई होगा 20 में, तो 20 × 10 बराबर हो जाएगा ये 200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200। तो 200 एक ऐसी संख्या है जिसका अगर मैं 60% निकालूं और उसमें से 60 घटा दूं तो मुझे 60 आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न है, एवरेज से प्रश्न है कि एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 है। 5 नए लड़के कक्षा में सम्मिलित होते हैं तो जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कक्षा में आयु का नया औसत क्या होगा, यानी पूरी जो नई आयु की जो औसत रहेगी वो कितनी रहेगी। सबसे पहले हमें जो 20 लड़के हैं, 20 बॉयज जो हैं, इनका टोटल निकालना पड़ेगा कि टोटल जिनकी आयु का योग कितना है। टोटल आयु का योग देखेंगे तो 12 वर्ष इंटू 20 कर दूंगा तो मुझे टोटल मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 240 जो है ये आ जाएगा हमारा टोटल, जो है 20 लड़कों की आयु, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे कि 5 नए लड़के कक्षा में शामिल होते हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। तो जो 5 लड़के हैं, ठीक है, तो उनकी औसत आयु कितनी है, 7 है, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 7×5 = 35 हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखोगे कि हमें जो 20 और 5 ये 25 जो लड़के हैं, इनकी टोटल आयु कितनी होगी, औसत वो भी। तो हमें पता है कि 240 तो 20 की है और 5 अन्य है तो ये 35। इनको जोड़ दूंगा तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 275, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर 25 लड़कों की जो औसत टोटल आयु जो है वो 275 है। तो इनकी औसत आयु निकालने के लिए एवरेज जो है आयु निकालूंगा तो 275/25 कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए 25 × 25, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर, दो बचेगा, 25 × 25 यानी 11 ईयर जो रहेगी, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। ओके, एक कक्षा में क्या है, 30 विद्यार्थी हैं। प्रथम 10 विद्यार्थियों की औसत वर्ष जो दी हुई है 12.5 है, और अन्य 20 विद्यार्थियों की औसत 13.1 वर्ष है। तो संपूर्ण कक्षा का जो है हमें निकालना है औसत कितना होगा। तो देखिए, जो प्रथम 10 जो विद्यार्थी हैं या कहा जाए स्टूडेंट हैं, उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 10×12.5, यहाँ से आप देखोगे 125। इसी तरीके से अन्य जो 20 स्टूडेंट हैं उनकी टोटल आयु देखा जाए तो कितनी होगी, 20 स्टूडेंट हैं, इनकी औसत आयु 13.1 है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 262, यानी 262 जो रहेगा इनका टोटल आयु रहेगी। अब हमें 10 और 20 10 और 20 यानी 30 स्टूडेंट की जो है औसत आयु निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा, यानी 125 + 262,
ठीक है, इसमें डिवाइड मुझे किसका करना है, 30 का करना है, क्योंकि टोटल जो है वो 30 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा 7, 8, 3/30। तो यहाँ से देखिए 3 से मैं इसे काटूंगा, 3 × 1 = 3, 3×2 = 6, 3×27, 10 नीचे है तो दशमलव आ जाएगा एक अंक के बाद, यानी आप देखोगे 12.9 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व पी और की औसत आयु 25 है। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, ठीक है, पी क्यू आर की औसत आयु देखा जाए आज यानी वर्तमान में देखा जाए तो उनकी 25 वर्ष होती है। तो 5 वर्ष पश्चात आर की आयु कितनी होगी ये हमें पूछा गया है। अगर मैं कहूँ कि 5 वर्ष पूर्व पी प्लस क्यू की औसत आयु देखा जाए तो कितनी है, देखिए 5 वर्ष पूर्व है तो इतनी है, तो इन दोनों को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल योग देखा जाए तो 50 हो रहा है। अब ये 5 वर्ष पूर्व है, तो आज के समय में देखा जाए तो मुझे इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। अब दोनों की 5-5 है तो यानी 10 ऐड करना पड़ेगा, 50 + 10 यानी ये हो जाएगा 60। तो जो 60 जो है ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु किसकी, पी प्लस क्यू की, दोनों का योग है। ओके, अब देखिए वर्तमान में हमें एक दी है पी प्लस क्यू प्लस आर, इनकी औसत आयु दी है 25। तो अब मैं अगर 3 में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल आयु पता पड़ जाएगी पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी यहाँ से देखिए 25 थी 75। अब देखिए हमें यहाँ पर पता है कि पी प्लस क्यू बराबर 60 है, हमें निकालनी किसकी है, आर की निकालनी है। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 60, तो हमें यहाँ से आर निकल जाएगी, 60 में इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 15। तो हमारी आर की जो वैल्यू आई है वो आई है 15। हमें बोला क्या गया है कि 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद जो है आर की आयु कितनी हो जाएगी, ये तो वर्तमान है, ठीक है। तो 5 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पश्चात आर की आयु 15 + 5 यानी आप देखोगे 20 वर्ष। 20 वर्ष जो हो जाएगी इसकी आयु हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमें क्या कहा गया है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 को निष्कासित किया जाता है तो बची हुई संख्याओं का औसत हमें निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले जो टोटल निकालना है 50 संख्याओं का, ठीक है, तो 38 × 5 50। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 0 5 8 40, यहाँ से लगा 4 5 3 15 16 17 18 19, यानी ये हो जाएगा हमारा 1900। ओके, 1900 हो गया। ये टोटल जो है यह संख्याओं का योग है जो 50 संख्या है। लेकिन अन्य दो संख्या देखा जाए 45 और 55, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, निकाल दिया है। तो अब निकालोगे तो जाहिर सी बात है जो टोटल 1900 है इसमें से मैं घटा दूंगा इन दोनों को, तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 ये 100 है, तो 100 इसमें से घटाऊंगा तो ये बचेगा कितना, 1800 बचेगा। तो ये 1800 जो बची हुई है इनका हमें औसत निकालना है, औसत कितना होगा। अब देखिए 50 टोटल संख्याएं थी, इसमें से 2 निकाल ली गई हैं तो बचेगी कितनी, 48 बचेंगी। तो बस हमें 48 का निकालना है, तो 1800 बटा 48 यानी आप देखोगे इसको मैं 900 2 4, ठीक है, 3 से काटूंगा, 3 × 9 3 8 24, 8 दिए 24, 6 बचेगा, 8 7 56, 4 बचेगा, 8 5 40, यानी 37.5, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न में ए तथा बी एक व्यापार क्रमशः 36,000 और 63,000 की पूंजी को निवेश करते हुए ज्ञात करते हैं कि उसकी 5500 रुपये वार्षिक लाभ हिस्सा प्राप्त होता है। तो हमें बताना है कि उनका हिस्सा कितना कितना है। देखिए ए और बी, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो यहाँ से हमें रेशियो मिलेगा, 0 से 0 यहाँ से काटूंगा। अब देखिए ए और बी व्यापारी हैं तो इन्होंने मान लो कितने भी टाइम के लिए लगाया है, पर बराबर समय के लिए लगाया है। मान लो 1 साल के लिए लगाया है तो 1 साल यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 यहाँ पे करूंगा तो कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ से 3 × 3 3 × 6 3 × 6 3 × 3 × 3,
ठीक है, 3 से काट सकता हूँ, 3 × 12, 3 × 7 = 21। हमने देखा कि जो इसका रेशियो है, जो प्रॉफिट का रेशियो जो है वो हमें ए और बी का 4:7 में देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इनको जो है लाभ जो है वो 5500 प्राप्त हुआ है, यानी इन दोनों का योग जो है वो देखा जाए तो कितना, 7 और 4 11, 11 के बराबर जो है वो 5500 है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। हमें अलग अलग निकालना, देखिए ए की कितनी है 4 है, बी की कितनी है 7 है। तो ए की वैल्यू 500 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2000। इसी तरीके से 500 से यहाँ पर करूंगा तो ये हो जाएगा 3500। तो 2035 यानी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, कितना होगा। कोई स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक, ए बी सी और डी। इसमें क्या किया गया है, एक वृत्त खींचा गया है, बड़ा सा बड़ा वृत्त। अब भाई इससे बड़ा तो होगा नहीं, इसमें इससे बड़ा बनाऊंगा तो बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर ही होना चाहिए ये, ठीक है, ये अंदर होना चाहिए। इसका हमें दरअसल जो है वो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या हो। तो देखिए जो भुजा है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, ये भुजा जो है इसकी 28 सेंटीमीटर है। अब पता है कि आपको कि जो वर्ग होता है उसके चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती है, ये भी 28 होगी, ये भी 28 होगी, ये भी 28। और वृत्त का क्षेत्रफल हमें कैसे निकालते हैं, जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यानी आर जो रहती है यहाँ पर वो त्रिज्या रहती है, इस त्रिज्या को हमें पता करना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक देखोगे, ये वृत्त की देखोगे तो ये क्या है, डायमीटर है, डायमीटर यानी जैसे हम जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जीवा है। अब यहाँ से यहाँ तक की जीवा है तो ये भी तो एक तरीके से जीवा ही होगी ना, क्योंकि ये तो एक दूसरे के बराबर होंगी। तो यानी ये भी 28 होगी। तो जीवा की जो आधी होती है, जीवा की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 28/2, यानी ये हो जाएगा 14। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, आर हमें पता है कि 14 है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो निकलेगा 22/7, पाई की वैल्यू 28 × 28, ये त्रिज्या है, सॉरी 14, क्योंकि हमने हाफ निकालना है, ये तो जीवा है। तो 14 और 14, तो यहाँ से देखिए 7×2 = 14, तो ये हो जाएगा देखिए 22×2 × 14। तो 14×2 = 28, ×2 × 11, तो ये 56×11, यानी आप देखोगे 6 6 5 11 616, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। तो यह जो रहेगा वो वृत्त का क्षेत्रफल होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो हमें बताना है कि त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या हो। वही शीर्ष लंब पूछा गया है, ये त्रिभुज होता है ए बी और सी, और ये हमारा वर्ग, वर्ग निकालना, ठीक है, वर्ग, ये हो गया वर्ग ए बी सी डी। इन दोनों का जो है क्षेत्रफल बराबर है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि इसका क्षेत्रफल, यानी देखिए इसमें लंबाई यहाँ से यहाँ तक डालते हैं तो ये हाइट होती है, यही हमें निकालनी है कि इसकी जो ये वाला जो शीर्ष लंब है वो कितना है। हमें आधार जो दिया हुआ है इसका वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे 12 सेंटीमीटर, और इसकी भी 12 12 12, ये क्षेत्रफल होता है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालते हैं हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू हाइट गुणा आधार, यानी 12। इसी तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 12×12, यानी ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एच निकाल सकते हैं आसान। तो देखिए 12 से 12 गया, 2 है इधर पहुंचेगा, तो एच इक्वल टू 12×2, यानी 12×2 = 24। 24 सेंटीमीटर जो रहेगी वो शीर्ष लंब रहेगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।
आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, जो आपके मिस्टेक हैं, आपको कहाँ गलती हो रही है, आपकी क्या कैसी तैयारी है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो वर्ग 3 की। यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टेस्ट में जाना है, टेस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखिए शिक्षक वर्ग 3 का, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, इसमें पहला जो रहेगा वो डेमो रहेगा, तो जो आपका पैटर्न है उसी हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की है। 299 की है, पर 299 आपको नहीं पे करना है, GOV50 आप कोड यूज करोगे तो आप देखिए यहाँ पर मात्र 149 रुपये में यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। और आप यहाँ से अच्छी प्रिपरेशन, आपका स्टैंडर्ड, आपकी जो टेस्ट देने की हैबिट है, आपका एग्जाम का जो डर है वो यहाँ से दूर कर पाओगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हो। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन से संबंधित आपको पूछना है, तो आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आपको उसका लिंक जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसमें आप क्वेश्चन सेट कर सकते हो मैथ्स के, जो भी आप पे नहीं बनते हैं, मैं ज़रूर उसको आपके अगले वीडियो में जो है शामिल करूँगा, और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको आगे चल के कोई भी परेशानी ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए।